हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्र और आज हम करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब कोई भी बच्चा ना निराश होकर नहीं जाना इस वीडियो से। मतलब आपको ना ये साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन टू वन स्नेल्स लॉ ये सब बता बुतू के खत्म कर देते हैं यार। रिफ्रैक्ट ऐसे थोड़ी होता है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ढंग से समझ में नहीं आया है, पूरे लाइट चैप्टर की अटकी रहती है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे और एक फिर वो न्यूमेरिकल जब करते हो साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ से थोड़ा फ्री हुए ना तो वो सब चीज़ें आराम से पास हो जाएंगी। समझ रहे हो ना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से में पहला लॉ जो था वो स्नेल्स लॉ था। उसमें ही बताया गया था कि भाई जब लाइट एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो यहां पर आई और आर का रिलेशन क्या है ये हमको पता लगता है स्नेल्स लॉ से, और वहीं से जन्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, तो ठीक है सर, इतना तो हमने ये तो रटा हुआ है ना, कड़वा सच रटा हुआ है। अब समझो, अब समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोला गया ना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मान लो सेकेंड मीडियम यहां ग्लास था, ऊपर का मीडियम एयर था, लाइट एयर से ग्लास में गया है, तो जब तुम साइन आई बाई साइन आर निकालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर का नहीं मिलेगा, नीचे का। इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये किसी मीडियम का होता है। पर क्या होता है सर, जैसे हम बोलते हैं ना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट, चार्ज, ये वो सब चीजें करते हो, फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर पर किसका? लाइट का? मेरा, तुम्हारा? नहीं, मीडियम का। ठीक है, जैसे मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है क्या? मेरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है, मतलब हाइट का, मेरी हाइट का कोई फिजिकल हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मेरा वेट एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो मेरे अलग अलग चीजें, डायमेंशन डिफाइन किए जा सकते हैं। दैट जो चीजें मेजर हो सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। हाइट, वेट, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। करंट, चार्ज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। पर ये किसका है, मेरा तुम्हारा है कि नहीं? ये किसी मीडियम का है, किसी ऐसे मीडियम का जिसमें से लाइट पास हो सकती है। सो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास का, वाटर का, डायमंड का, ठीक है, एयर का, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ समझ में आ गई सर, ये किसी मीडियम के बारे में, किसी मीडियम का कुछ तो बताता है ये। अब ये कुछ तो जो बताता है ना, वही चीज हम यहां पर देखने वाले हैं। आइए, सबसे पहले मैं ना थोड़ा अलग तरीके से बता, समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम का होता है ये। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये क्या है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? अरे जैसे सिंपल सी बात है, मान ले दो ट्रेन चल रही है साथ में एक डायरेक्शन में, एक 100 की स्पीड में, एक 80 की स्पीड में। अब मान लीजिए आगे जो 100 की स्पीड में उसका नाम है ट्रेन ए, 80 वाले का नाम है बी। अब ये बता, एक बाहर बंदा खड़ा है सी, तो सी जो बाहर खड़ा है, जमीन पे खड़ा हूं वहां, जो भी वहीं जो वहां खड़ा है, उसके लिए ए की स्पीड क्या है? 100, जो एक्चुअल स्पीड है, दैट इज एब्सोल्यूट स्पीड, है ना। हम फिलहाल उसको एब्सोल्यूट स्पीड बोल देते हैं। कितना है? 100। लेकिन जो बी है, जो ट्रेन बी है, जो 80 की स्पीड में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वो बी को क्या दिखेगा अगर वो किसी ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस से मेजर करके देख रहा है? भाई मार, लाइट मार के, बी को तो लगेगा कि 100 की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड कितनी है। जो असल में 100 है, वो 80 वाले को ये लगेगा कि भाई ये 20 में चल रहा है, 100 - 80। कुछ तो लॉजिक समझ में आई, बेसिक लॉजिक,
है ना। आप खुद एक स्पीड में चल रहे हो तो आपको क्या लगता है अरे ये गाड़ी स्लो चल रही है बाजू वाली गाड़ी, पर असल में ज़मीन पे उतर के देखो फिर पता लगेगा, सही है ना। ये रिलेटिव हो गया, राइट। तो मतलब रिलेटिव का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब किसी के हिसाब से नहीं, खुद का, भाड़ में जाए दुनिया। और एब्सोल्यूट का मतलब दिस वाज एब्सोल्यूट, खुद का। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर डिपेंड करता है। भाई किसी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, मान लो मीडियम मैंने एम बोल दिया, ठीक है, ये मीडियम है एम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बाय द फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर, एम का निकलेगा। पर क्या किया पता है मैंने, ऊपर कोई मीडियम ही नहीं रखा, ऊपर हवा भी नहीं है, वैक्यूम है। तो जब ऊपर वैक्यूम लेते हो और नीचे वो मीडियम होता है, और जब लाइट पास करते हो वैक्यूम से उस मीडियम में, और जो साइन और आर, आई और आर जो आ रहा होगा, इसमें जो साइन आई बाई साइन आर निकालोगे, दिस विल बी प्रॉपरली एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। इस मीडियम का एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इससे, किसी के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तुम कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, पर सिर्फ बोलो मीडियम, ऊपर तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है ऊपर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम m डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m विथ रिस्पेक्ट टू m डैश, बोलना सीखो पहले इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें वही मतलब साइन, अब जब साइन आई बाय साइन आर निकालोगे तो क्या आएगा, वो आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो यहां पर ऊपर क्या है, ऊपर एयर है और नीचे मान लो ग्लास है। तो अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालोगे बाय दिस फॉर्मूला, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम एयर आया ना, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ आई होप कि ये वाली चीज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। बढ़िया जी बढ़िया, आगे चलत बा, देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना ये एनसीईआरटी में से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है मीडियम के लिए, किसी मीडियम का फिजिकल क्वांटिटी होता है, पर ये क्या बताता है, उसकी रेलेवेंस क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बताता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है। सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी का नया वर्ड निकाला, डेंसिटी तो पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या डेंसिटी पता है कि हाँ मास अपॉन वॉल्यूम है, पर वो असल में ये बताता है कि पार्टिकल्स कितने क्लोज, कितने पास कंजस्टेड पार्टिकल है ना। डेंसिटी मतलब वही होता है ना, पार्टिकल्स की क्लोजनेस पता लगती है उससे, है ना। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स क्लोज हैं, लिक्विड्स की थोड़ी सी दूर रहती है, गैस की, वो तो डेंसिटी है। बट व्हाट इज मास डेंसिटी, नाउ ये बात समझना कि दिस टर्म व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो टर्म है वो मास डेंसिटी से बहुत क्लोज है। कई बार लगेगा कि यार ये तो एक ही है, जैसे मतलब जिसका मास, जिस मीडियम का मास डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जिस मीडियम का मास डेंसिटी कम होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है, ऐसे ही तुमको लगेगा, बट नॉट फॉर ऑल मीडियम। जैसे केरोसिन और टर्पेंटाइन में क्या है कि मास डेंसिटी केरोसिन का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी भी केरोसिन का ज़्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। मतलब टर्पेंटाइन का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज़्यादा, तो मास डेंसिटी केरोसिन का ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेंटाइन का ज़्यादा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे दो एक्सेप्शन मिलते हैं, इसलिए इसको ना इक्वल बराबर नहीं कहा जाता, ठीक है। पर जब तुम पढ़ोगे ना, जब तुम इसको कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे यही पार्टिकल्स की क्लोजनेस दिमाग में रखो, तो उससे बहुत आसान होगा समझने में। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी चीज़ें, ठीक है। सो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो तुम बता सकते हो वो ज़्यादा डेंसर है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। तुम बोलोगे यार अगर मास डेंसिटी से कैलकुलेट नहीं होता तो फिर कैसे निकाला जाता है। तो आप ये समझो कि इसमें एक चीज़ है पहचान की, वो ये है कि अगर मान लो दो मीडियम्स है, मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है, और भी मीडियम्स है। अब इसमें लाइट पास किया, इसमें भी लाइट पास किया, यहाँ पर लाइट की स्पीड है c1, यहाँ पे लाइट की स्पीड है c2, लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस वाले मीडियम में c1 है, इस वाले मीडियम में c2 है। अब जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसका
ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। मैं वही बात बता रहा हूं कि अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वो ज्यादा, लाइट की स्पीड बढ़ क्यों गई? अरे तुम मान लो एक शहर में जा रहे हो, एक सिटी के अंदर से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और पूरा सिटी एरिया है, ट्रैफिक कैसी रहेगी, भर भर के की कू कै सही है। तो वहां पर जब इतनी डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, तुम्हारी गाड़ी क्या है, स्लो स्लो चलेगी। और उल्टी तरफ, अरे भाई एकदम हाईवे पे जा रहे, कुछ नहीं, 6 लेन हाईवे, कुछ नहीं, एकदम फ्रीवे है। तो ऐसे टाइम पे जब डेंसिटी कम होगी तो तुम तो धड़ाधड़ निकाल लोगे। बताओ, रिकॉर्डिंग रुक गया था कोई बात नहीं। तो हम कहा थे कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, या लाइट भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता है कि लाइट अगर ऐसे मीडियम में चल रहा है जहां पे पार्टिकल्स की क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, एकदम घट्टे है पार्टिकल, ठीक है, तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई, ट्रैफिक ज्यादा है। और जहां पर डेंसिटी कम रहेगी आप भागेगा, दौड़ाएगा लाइट अपनी स्पीड को। तो इसलिए अगर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा दिख रही है मतलब वहाँ पर डेंसिटी कम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी, और जिसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई मतलब वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यानी कि समझ लो मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मतलब लाइट की स्पीड कम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑप्टिकल डेंसिटी कम मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा। और एक बात बेंडिंग के बारे में मैं आपको बता रहा होऊंगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब हमको पता है कि लाइट जो है व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो वो कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर बतवा समझ लीजिए कि अगर ऐसा है तो वो कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल जा सकता है वो भी तो पता होना चाहिए। हमने ले लिया यहाँ पर क्या, 3 डिफरेंट मीडियम, वाटर ग्लास डायमंड, वाटर ग्लास डायमंड, और हम यहाँ पर इक्वल सेम एंगल पे हम लाइट को, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को हम मार रहे हैं, और इससे पता लगेगा कि भाई कौन ज्यादा बेंड कर रहा है, ठीक है। तुमको अगर देखने से पता लग रहा है, मैंने थोड़ा बनाया है कि हाँ भाई पार्टिकल्स देखो यहाँ डिफरेंट, थोड़ा दूर दूर है, यहाँ थोड़ा पास है, यहाँ और पास है, मतलब समझ में आ रहा है क्या मैं ये बताने। अच्छा पार्टिकल से मैं समझा 10वीं में रहा हूँ, आगे फिर उसके आगे नहीं समझना तुमको पार्टिकल को यूज। मैंने जैसे बताया कि दिस इज नॉट मास डेंसिटी, मैं दिखा रहा हूँ मास डेंसिटी के हिसाब से, पार्टिकल्स की क्लोजनेस एंड ऑल दिस, पर इसे समझ में आया था इसलिए बता, ठीक है। सो मान लो कि अब इसको ऐसे समझो, पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो गाड़ी को बहुत टर्न करना पड़ रहा है, ए पी कूं कां कूं टर्न करके क्या हो रहा है, उतनी अपोजिशन फेस करनी पड़ रही है। मान लो ये स्विमिंग पूल है, ये पानी का है और ये तेल का स्विमिंग पूल है और ये हनी का स्विमिंग पूल है, और तुमने मारी छलांग तो पानी ने रेजिस्ट किया, थोड़ा अपोज किया, इधर से अपोजिशन मिला पर उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बेंड हुए तुम। लाइट की बेंडिंग ऐसी होती है। और जब तेल वाला है तो भाई वहां पर तुमने बेंड किया, ये कोकोनट ऑयल था मान लो, तो इसने ज़्यादा बेंड करा है, इसने क्या किया, ज़्यादा अपोज किया, थोड़ा थिक था ये। अरे हनी है भाई, पहली बात तो टकला फूट जाएगा इसमें, इतना खतरनाक लगेगा चोट सा, पता नहीं यार, पर ये बहुत डेंस है यार, ये काफ़ी अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये उसी वैसे ही है यार, मतलब बेंडिंग जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट बताना, तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो हुई है, कितने गया, कड्डे कड्डे गया जी, जस्ट सी दिस, लाइट ऐसे आ रहा था, अगर ये बेंड हुआ है तो कितना सा बेंड हुआ है, यहां पर बेंडिंग देखो, यहां पे बेंडिंग ज्यादा हुई है, और जबकि इस वाले में देखो, इस वाले में बेंडिंग काफी ज्यादा हुई है, ठीक है। तो यानी बेंडिंग जो है
यहाँ पे हुई है कम, यहाँ पे हुई है ज़्यादा, और यहाँ पे हुई है बहुत ज़्यादा। यानी यहाँ पर बेंडिंग हुई है क्या, कम। मैं कह सकता हूँ इन तीनों में मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर और इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर बेंडिंग हुई है इस वाले में क्या, मैक्सिमम। क्या समझ में आ रहा है इससे, ठीक है। बेंडिंग बढ़ती जा रही है, क्या समझ में आ रहा है सर? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मीडियम ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पे लाइट ज़्यादा बेंड करेगा। लिख दूँ यहाँ पे, डेंस मीडियम में बेंडिंग ज़्यादा होती है लाइट की। अब ज़रा ऑप्टिकल डेंसिटी लिख दूँ यहाँ पे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पता लग जाएगा। इसका है 1.33, इसका है 1.5, इसका है 2.42। तो आप देखो कि भाई सीधे सीधे पता लग रहा है कि सबसे कम इन तीनों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, यानी वाटर जो है सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है तीनों में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सीधा ऑप्टिकल डेंसिटी, तो सबसे कम है वहाँ पर, सबसे ज़्यादा है तीनों का। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? सबसे कम सारे मीडियमों में इट विल बी फॉर वैक्यूम। अरे वैक्यूम में कुछ पार्टिकल ही नहीं, कछु भी नहीं है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वैक्यूम का। सर क्या 0 होगा? नहीं, 1 होता है। द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम इज 1। कैसे होगा? अरे भाई निकाल लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर भी वैक्यूम रखो, नीचे भी वैक्यूम रखो। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, लाइट यहां से भेज रहे हो और सेम मीडियम, बेंड ही नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे आई, मतलब मान लो ये लिया तुमने 30 डिग्री, ये भी आया 30 डिग्री, साइन 30 भाई, साइन 30 30 30 30 क्या बोल रहा हूँ? द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, दैट इज ऑफ वैक्यूम। फिर जितनी भी मीडियम्स हैं वैक्यूम के बाद, एयर या कुछ भी मीडियम्स है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 1 से ज्यादा होगी। आई क्या बात समझ में? सर 1 से ज्यादा होगी, क्या बात कर रहे हो? कम से नहीं, कम नहीं हो सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी थोड़ा डिफरेंट, मैं भी एब्सोल्यूट के हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूँ। रिलेटिव वाले तो क्या है, तुम अगर एयर टू ग्लास भेजोगे, फिर ग्लास टू एयर कर दोगे, तो वो सब चीजें तो बदल जाएंगी ना चीजें। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हाँ बेंडिंग, तो इसका मतलब सर मैं कंक्लूड करूं अगर, तो अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस मीडियम के बारे में हम 2 चीज़ें जानते हैं। क्या 2 चीज़ें जानते हो आप? ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे डायमंड का ज़्यादा है, 2 क्या चीज़ें जानते हो? कि एक तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और दूसरी बात उसमें बेंडिंग क्या होगी? बेंडिंग होगी ज्यादा। इज इट क्लियर? एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। ला 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 ला। और कोई टॉपिक होगी ना तुमको लगेगा अरे यार इसमें दिक्कत हो रही, नहीं समझ आ रहा है, बताओ नीचे, ठीक है? नीचे मतलब कमेंट में। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार, क्या ही यूनिट होगी इसकी? कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्यों? क्योंकि इट इज द यूनिट, इट इज अ रेशियो ऑफ सेम टर्म। अरे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन आई बाय साइन आर, क्या ही यूनिट होगी इसकी यार? कछु भी नहीं। अब एक और बात, सर फॉर्मूला तो बता दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक फॉर्मूला नहीं होता, और भी फॉर्मूलाज होते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूलाज है? एक तो हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is given by sin I by sin R स्नेल्स लॉ से। सर और कौन सा फॉर्मूला है? और भी कुछ है? अरे बिल्कुल है भाई, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट c1 है फर्स्ट मीडियम में, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c2 है। तो इट इज सीधा सीधा गिवन बाय c1 by c2। खत्म, टेंशन ही नहीं। सर और भी फॉर्मूला है क्या? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी गिवन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुमको हमने शुरू में बताया था कि जब मान लो कि ये ऊपर का मीडियम 1 है और नीचे का मीडियम 2 है। वाह क्या बात बताइए। तो अगर मैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानता हूँ, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ इसका है n2। कैसे निकालते हैं? नीचे मीडियम रखते हैं, ऊपर वैक्यूम रखते हैं ना। तो ये निकाल लिया मैंने n1 और n2।
नाउ दिस इज नॉट n1 बाय n2, याद रखना। तो ये कैसे याद रखना है, n21 है ना, तो पहले n2 लिखना है और फिर n1 लिखना है, n2 बाय n1, ठीक है, ऐसे भी नहीं। सो यू कैन गेट दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड ऑफ लाइट में सीधा है, ऊपर वाला बाय नीचे वाला, पर यहाँ पर पहले 2 को लिखना है फिर 1, क्योंकि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो पहले ये फिर ये, और एक चीज और है, उसके बाद में तुम एक क्वेश्चन भी बताऊंगा तुमको बढ़िया सा, जो एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो ये जो है n21 निकालने का एक और तरीका है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है और तुमको निकालना है, दिस इज सपोज 1.33 यानी 4/3 है मान लो, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड यू नीड टू ऑब्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। उल्टा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस इसको उल्टा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका प्रूफ कुछ नहीं करना फिलहाल, सोचोगे तो आ जाएगा वैसे भी, लेकिन तो 1/4/3 यानी ये कितना आ जाएगा, 3/4। वाह सर वाह, क्या बात है यार। सो इसका मतलब n21 है तो ये 1/n12 हो जाएगा। 4 फॉर्मूलाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक और इसको अच्छे से देख लो, फिर एक जो है वो तो मैं ऐसे तुरंत बता दूंगा, इसमें तो एकदम खटाखट आ जाएगा। सो कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 1.5। अरे भाई साहब क्या बताएं, तो यानी कि क्या लेना है, ग्लास लेना है, ऊपर क्या लेना है, वैक्यूम लेना है, और लाइट कहाँ से कहाँ पास करनी है, वैक्यूम से ग्लास में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। हमको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अरे निकाल लेंगे यार, ग्लास इज अ सेकेंड मीडियम फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to vacuum is equal to speed of light in glass by speed of light in vacuum, speed of light in ऊपर वाला by speed of light in नीचे वाला। तो ये दिया ही है अपने को, 1.5 is equal to 3 × 10⁸ by cg। तो cg कितना हो गया, cg is equal to 3 × 10⁸ by 1.5, 15 × 30, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू z इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ओहो यहाँ पर ना मैं वो लास्ट वाला फॉर्मूला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब अगर कोई ये समस्या है जो जिसको लग रहा है कि यार ये तो ऐसे ही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ z, x विथ z दिया हुआ है, कोई मीडियम होगा x z, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ z दिया हुआ है 4/3। हमको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ y निकालो, और लगे हाथों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ x निकालो। ये तो निकल जाएगा, एक बार ये आ गया तो रेसिप्रोकल कर लेंगे अपन। तो पहले ही निकाल लेते हैं x विथ y। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ y कैसे निकलेगा सर, तो यहाँ पे 3 मीडियम दिए हैं x y z। जब भी आपको 3 मीडियम दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, 3 मीडियम दिए हैं, 1 2 3, ठीक है, और तुमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ 3। बहुत ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनता है, ये फॉर्मूला बनाया जाता है, कैसे बनता है देखो, इसको 2 बार n को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 4 रिक्त स्थान बना दो यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट वाला जो है उसको फर्स्ट की जगह पर लिखो, उसको फर्स्ट आना पसंद है, और जो लास्ट वाला है उसको आदत हो गई लास्ट आने की, और जो बाकी जो बचा हुआ मीडियम है उसको यहाँ डाल दो, फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ ग्लास निकालना है, और हमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ एयर एंड ग्लास विथ एयर सपोज। तो ये मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, देखो फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, 1 2 3 4, पहले वाले को पहली जगह पे, दूसरे वाले को दूसरी जगह लास्ट जगह पे, और बीच में एयर के हिसाब से था, तो ये ऐसे बराबर। यहाँ पे x विथ y निकालना है, एक और मीडियम z है, z के हिसाब से दोनों रिलेट किया हुआ है, तो मैं सीधे से लिख सकता हूँ दिस विल बी गिवन बाई n × n
1 2 3 4, इसको डाला पहले पे, इसको डाला लास्ट पे, और फिर z आ गया यहां पर। जिंदगी में नहीं भूलना, ये नाक कट जाएगी अपनी। अब यहां पर x, सो दिस इज इक्वल टू, अरे कर लेगा अभी, एक्स जेड कितना दिया है, एक्स जेड जो है 3/2 दिया है, और जेड वाई कितना दिया, अब देखो जेड वाई नहीं दिया, वाई जेड दिया है, तो यहां पर एन जेड वाई कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/4, सो दिस विल बी 3/4, 3 3 9, 2 4 8, सो ये हो गया 9/8। क्या आ गया, एन एक्स वाई आ गया है सर, कमाल है, 9/8। तो एन वाई एक्स कैसे निकले भाई, इसका रेसिप्रोकल 8/9। कोई यूनिट नहीं डालना इसका, यहां पे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म। कोई और डाउट, कोई और टॉपिक ऐसा दिमाग चाट रहा है ना, तो बताना कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।